पहले हम इसे विधि दिवस के रूप में मनाते थे। संविधान पे लोगों ने सिग्नेचर किए थे। इतिहास में अब बहुत जरूरी दिन हो गया है। एक यहाँ अंतराल में डिफरेंस आता है, वो आपको जानना है। इस मूर्ख ने कहा था कि भारतीयों में संविधान का बोध नहीं है। छोटा सा शब्द है इम्प्लीमेंटेशन, क्रियान्वयन। भारतीय संविधान का इम्प्लीमेंटेशन लागू कब हुआ? अब जब आप क्रियान्वयन लिखोगे ना, आप दो तरीके लिखो ऐसे। एक तरफ लिखो 26 नवंबर 1949 और एक तरफ लिखो आप 26 जनवरी 1950। अच्छा, ये जो है इसके लिए हम ये कहेंगे, इस दिन संविधान को, ये तीन शब्द है, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। इस दिन संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। इसके नीचे लिखो 15 आर्टिकल्स के साथ, 15 अनुच्छेदों के साथ, 15 आर्टिकल्स के साथ। अब इस तारीख का एक महत्व हमने डेवलप किया। पहले हम इसे विधि दिवस के रूप में मनाते थे, लेकिन अब इसे हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं 2015 से, क्योंकि पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन लागू होना इतिहास की बड़ी घटनाओं में से एक है। अच्छा, इस दिन तक संविधान सभा के 11 सेशन हो गए थे। कितने सेशन? 11। और संविधान में 165 सभा की सिटिंग हो चुकी थी और ये डिसाइड किया था कि अब हम संविधान को लागू करेंगे। ये संविधान का अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट डे था। क्लियर है? और आप ये कह सकते हो संविधान पे लोगों ने सिग्नेचर किए थे। संविधान पे लोगों ने क्या किए थे? सिग्नेचर। तो हम भारत की जनता, यानी हम भारत के लोग भारत को किस रूप में आगे ले जाएंगे, तो इसकी भूमिका इस दिन के हिसाब से डेवलप हुई थी। तो ये दिन इतिहास में अब बहुत जरूरी दिन हो गया है। तो जितना 26 जनवरी का इंपॉर्टेंस है, उतना ही 26 नवंबर का इंपॉर्टेंस है। आप ये मान सकते हो, क्योंकि इस दिन से हमारे संविधान की विधिगत शुरुआत हो गई थी, लेकिन पूर्णतः लागू नहीं हुआ था। कंप्लीटली लागू तब होगा जब संविधान के सारे भाग, सारे अनुच्छेद लागू होंगे। और वो जिस दिन लागू हुए वो तारीख कौन सी थी? 26 जनवरी 1950। अब थोड़ा एक यहां अंतराल में डिफरेंस आता है, वो आपको जानना है कि साहब कॉन्स्टिट्यूशन लगभग आप समझोगे इस समय हमारे पास में रेडी था, लेकिन हमने ऐसा क्या अप्रोच सोचा कि हमने इसको 2 महीने बाद लागू किया। तो इसके पीछे, इंतजार के पीछे एक बड़ा रीजन था, लॉजिक था। इसको थोड़ा समझते हैं, थोड़ा इतिहास के गर्त में जाना पड़ेगा। एक अंग्रेज अधिकारी था जो भारत सचिव था और उसका नाम था लॉर्ड बर्किनहेड। क्या नाम था? इस मूर्ख ने कहा था कि भारतीयों में संविधान का बोध नहीं है। इसने भारतीयों को चैलेंज देते हुए कहा था कि आप अपने भारत के लोगों के हिसाब से संविधान बना के दिखाओ। आप संविधान नहीं बना सकते क्योंकि यहाँ कम्युनल डिवीजन बहुत है, सांप्रदायिक भेदभाव बहुत है, हिंदू मुस्लिम जातियों के आधार पे, और इस तरह से एक देश के लिए एक संविधान बनाना भारतीयों के बस की बात नहीं है। तो इसने खुला ओपन चैलेंज देते हुए कहा भारतीयों को कि आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना सकते। यहां तक कि अंग्रेजों ने कहा भारतीयों में संविधान का बोध नहीं है, नॉलेज नहीं है, इंटेलेक्चुअल नहीं है। तो इस लॉर्ड बर्किनहेड की इस चुनौती को भारतीयों ने स्वीकार किया और आप लगभग ये समझ लो कि इसमें सभी भारतीयों ने मिलकर, उस समय मद्रास अधिवेशन हुआ था 1927 में कांग्रेस का, और ये बहुत बड़ा चैलेंज लिया गया कि नहीं, हम हमारा संविधान बनाकर दिखाएंगे। और ऐसी एक जिम्मेदारी एक 8 सदस्यीय कमेटी को दी गई और जिसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू। तो मोतीलाल नेहरू ने और उनकी इस कमेटी ने लगभग 19 बैठकों के बाद ये डिसाइड किया कि अब हम एक डॉक्यूमेंट आपको पेश कर रहे हैं। उस समय भारतीयों के लिए अपना संविधान बनाना जरूरी था। तो मोतीलाल नेहरू ने मोटे तौर पे आप ये कह सकते हो भारतीय संविधान का पहला जो एक दस्तावेज हो सकता है, जैसे आज हम ये कह सकते हैं जो संविधान हम 1950 में देखते हैं, इसका इनिशियल फॉर्मेट हमें 1928 की नेहरू रिपोर्ट में मिलता है। इसमें इन्होंने ये कहा कि भारत एक डोमिनियन स्टेट होगा, जैसे ब्रिटेन ने अपने दूसरे डोमिनियन राज्यों को, उपनिवेशिक राज्यों को जिस तरह के अधिकार दिए वैसे अधिकार भारत को चाहिए, उसमें भारतीयों की भागीदारी सबसे ज्यादा होगी। इसके अलावा भारत में फंडामेंटल राइट्स होगा। ऐसे मतलब बहुत सारे लक्ष्य बनाए गए। पहला लक्ष्य था डोमिनियन स्टेट के रूप में,
तो आप ये कह सकते हो कि नेहरू रिपोर्ट भी ये कहती थी कि भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा मिले, लेकिन खुद मोतीलाल नेहरू कमेटी में कई मेंबर थे, जैसे सुभाष चंद्र बोस मेंबर थे, इवन उनके पुत्र जो बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो नेहरू आई थिंक लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता करते 1929 में, ये सब इस कंसेप्ट से राजी नहीं थे कि ये डोमिनियन स्टेट क्या होता है। भारत हमारा है और हमें पूर्ण स्वराज्य चाहिए। क्या सब चाहिए? मतलब ऐसा नहीं कि हम किसी उपनिवेश के रूप में ब्रिटेन के एक स्टेट के फॉर्म में बैठे रहें। हमें अंग्रेज नहीं चाहिए, अंग्रेज बस भारत से जाए, हमें पूर्ण आजादी चाहिए। तो इस रूप में नेहरू रिपोर्ट की भी आप ये कह सकते हो कहीं ना कहीं इसमें कॉन्ट्राडिक्शन था। 1927 में अंग्रेजों ने भारतीयों को थोड़ा सा अपने सपोर्ट में लाने के लिए एक कमीशन इंडिया भेजा जिसका नाम था साइमन कमीशन। साइमन कमीशन 1928 में भारत आया, उसमें 8 मेंबर थे, 1+7, लेकिन एक भी इंडियन नहीं था। तो भारतीयों ने इसका काफी विरोध किया, इसको बायकॉट किया। इस विरोध में 1929 के लाहौर अधिवेशन, मैंने अभी कहा था रावी नदी के तट पे पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, जिसका क्या नाम था? लाहौर सेशन। उसमें हमने ये संकल्प लिया कि हम 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाएंगे। कोई डोमिनियन स्टेट के रूप में हमें दर्जा नहीं चाहिए, हम पूर्ण स्वराज्य दिवस के रूप में 26 जनवरी 1930 को ये दिन मनाएंगे। अब हमें आजादी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, अंग्रेजों को भारत से जाना होगा। इस तरह की अप्रोच के साथ पूर्ण स्वराज्य दिवस की जो सोच हमारी थी वो कौन सी तारीख को थी? 26 जनवरी 1930। लेकिन नो डाउट अंग्रेज इतनी आसानी से हमें छोड़ने वाले नहीं थे। अंग्रेजों के विरोध के चलते, साइमन कमीशन के विरोध के चलते पंजाब के लोकप्रिय नेता लाला लाजपत राय की लाठियों से निधन हो गया, उनका निधन हो गया। उस वजह से जो हम संकल्प लेना चाह रहे थे, पूरा करना चाह रहे थे जिस दिन को, वो अधूरा रह गया। भारतीयों की पूरी मांग उस समय खारिज हो गई, कई भारतीयों को जेल में ठूंस दिया गया। इस पूरे अप्रोच की वजह से ये जो दिन है ये हमारे लिए वो दिन नहीं बन पाया जिसे हम आजादी का दिन मनाना चाह रहे थे। इसीलिए संविधान जब 26 नवंबर को बन भी गया तो संविधान सभा और संविधान निर्माताओं की ये सोच थी कि इसे पूर्ण रूप से लागू करने का दिन हमारे दिमाग में कौन सा होना चाहिए? 26 जनवरी। तो 20 साल बाद वो दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण था, 26 जनवरी 1950। क्लियर है? तो ये इसके पीछे कारण था। कभी कभी ऐसा सवाल, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ 26 जनवरी? अब छोटी छोटी बातें हैं, काम की है।